हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। आज हम फॉर्म नंबर 300 का सेकंड पार्ट लेकर हाजिर हुए हैं। आपका बहुत प्यार मिला मेरी पहली वीडियो को। इसको देखते हुए मुझ में और उत्साह आया है कि मैं अपनी सेकंड पार्ट और बढ़िया बनाऊं। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड पार्ट LIC के फॉर्म नंबर 300 का। जैसा कि हमने उस दिन भी पढ़ा था कि फॉर्म नंबर 300 के 4 सेक्शंस हैं, जिसमें से पहला, जिसमें डिटेल्स ऑफ लाइफ टू बी एश्योर्ड, मतलब जिसकी पॉलिसी हम करने जा रहे हैं उसके बारे में डिटेल्स, ये हम पहले पार्ट में देख चुके हैं। आज हम इसका सेकंड पार्ट, जो कि प्रपोज्ड प्लान, कि मतलब उस बंदे को हमने कौन सा प्लान दिया है, उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसके बाद थर्ड और फोर्थ पार्ट हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। So in this video we will be discussing the second section। इस वीडियो में हम दूसरा सेक्शन कवर करेंगे अपने फॉर्म नंबर 300 प्रपोजल फॉर्म का, जिसका नाम है प्रपोज्ड प्लान। तो हम शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कल हमने पहले पेज से लेकर 5वें पेज तक डिस्कस किया था, जिसमें सेक्शन 1 कवर था। आज हम 6th पेज से स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये 8th पेज तक चलेगा हमारा सेकंड सेक्शन। इसमें सबसे पहले उन्होंने पूछा है कि आपका इंश्योरेंस कराने का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि क्यों करा रहे हैं आप इंश्योरेंस। तो इसमें सेविंग एलिमेंट, कि सेव करने के लिए पैसे हम इंश्योरेंस करा रहे हैं, प्लस रिस्क कवर, कि कल को हमें कुछ हो जाता है तो फिर उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगी, इसलिए लोग इंश्योरेंस कराते हैं। इसलिए इस पे हमने टिक किया है सेविंग एंड रिस्क कवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसमें पूछा है कि क्या प्रपोजल, ये प्रपोजल किसके अंडर ले रहे हो आप, इंडिविजुअल लाइफ के अंदर ले रहे हैं, सो हमने इसमें ये टिक किया है। इसके अलावा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के तहत भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्योंकि इस पॉलिसी में इंडिविजुअल लाइफ कवर हो रही है, इसलिए हम इंडिविजुअल लाइफ को टिक करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि अगर इंडिविजुअल लाइफ को छोड़ के बाकी 3 ऑप्शंस हम कवर करते हैं तो उसमें हमें एक क्वेश्चनर भी साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पे जमा करना पड़ता है। इसके बाद अगर हम पॉलिसी होल्डर को कोई राइडर दे रहे हैं तो हमने उसको यहां पर टिक कर देना है। यहां पे 4 तरह के राइडर्स अवेलेबल हैं। इसके बाद अगर हम कोई राइडर नहीं दे रहे तो हम कोई भी टिक नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत ही देखकर भरना होता है, क्योंकि यही सारी नींव है पूरी इंश्योरेंस पॉलिसी की, कि आपने उसको कौन सा प्लान दिया है। जैसे यहां पर 936 की बात कर रहे हैं जीवन लाभ की, और 25-16 का मतलब है कि 25 साल की पॉलिसी है, और PPT यानी कि प्रीमियम पेमेंट टर्म जो है वो 16 साल की, सिर्फ 16 साल ही आपने प्रीमियम देना है, लेकिन पॉलिसी के पैसे आपको 25वें वर्ष में मिलेंगे। सेकंड कॉलम में कितने की पॉलिसी है, क्योंकि ये 2 लाख की पॉलिसी है और कम से कम 2 लाख से ही शुरू होती है ये जीवन लाभ, इसलिए हमने 2 लाख यहां पर मेंशन कर दिया। थर्ड कॉलम में उन्होंने मोड पूछा है कि आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली कौन सा मोड चुनेंगे, तो हमने क्वार्टरली मोड चुनकर इसको लिख दिया है। आगे राइडर्स के बारे में पूछा गया है, और लास्ट कॉलम अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें पूछा है कि क्या ये पॉलिसी बैक डेटेड है। अगर आपकी पॉलिसी बैक डेटेड है तो आप इसमें मेंशन करेंगे यस, नहीं तो नो करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद उन्होंने कहा है अगर कोई आप पुलिस के साथ कंसर्न्ड है, पुलिस या फिर कोई पैरामिलिट्री फोर्स से कंसर्न्ड है, तो ही ये बी पार्ट आप भरेंगे, वरना इसको काट कर आगे बढ़ जाएंगे। सी पार्ट में अगर आप सैलरी सेविंग स्कीम के तहत पॉलिसी ले रहे हैं
तो कोड और डिपार्टमेंटल नंबर आपको मेंशन करना पड़ेगा। क्योंकि इस पॉलिसी में हमने सैलरी सेविंग स्कीम की ऑप्शन नहीं ली, सो इसको हम क्रॉस करके आगे बढ़ जाएंगे और इसी के साथ हमारा छठा पेज भी खत्म हो जाता है। इसके बाद 7वें पेज की स्टार्टिंग में ही प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर के बारे में उन्होंने पूछा है। प्रीमियम वेवर बेनिफिट माइनर्स को मिलता है। माइनर यानी जो 18 साल की उम्र से कम है। अगर कोई पेरेंट अपने बच्चे के नाम पे पॉलिसी लेता है तो उसके 300 नंबर फॉर्म भरते हुए हम यहाँ पर प्रीमियम वेवर बेनिफिट उनको दे सकते हैं कि अगर पेरेंट की डेथ हो जाती है तो सारे प्रीमियम LIC वेव कर देती है। क्योंकि ये पॉलिसी मेजर की है, सो इसको भी हम कट करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे, अगर LIC की आधार स्तंभ या आधारशिला पॉलिसी आप बेच रहे हैं तो आप इसको भरेंगे, वरना आप इसको भी कट करके आगे बढ़ जाएंगे। और आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दें कि LIC आधार स्तंभ और आधारशिला के अंदर मैक्सिमम 3 लाख की पॉलिसी हम दे सकते हैं एक इंडिविजुअल को। मतलब अगर उसने पहले 50,000 की हुई है तो हम उसको मैक्सिमम 2.5 लाख की ही पॉलिसी दे सकते हैं, इससे ज्यादा की नहीं दे सकते। इसी के साथ हमारा 7वां पेज भी खत्म होता है और अब हम 8वें पेज, फाइनल पेज की तरफ बढ़ते हैं। इसमें उन्होंने पूछा है कि अगर आपने LIC की जीवन अमर, जो कि एक टर्म प्लान है, वो खरीदा है तो आप इसको भरेंगे। अगर नहीं खरीदा तो आप इसको भी काट कर आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद उन्होंने कुछ साइमल्टेनियस प्रपोजल्स के बारे में क्वेश्चन पूछे हैं कि क्या आपने किसी और इंश्योरेंस कंपनी में रिवाइवल के लिए या फिर कोई फ्रेश प्लान के लिए आवेदन दिया है तो ही आप इन क्वेश्चंस का जवाब देंगे, वरना इनको भी नो नो करके आगे बढ़ जाएंगे। और आगे 9th पार्ट में अगर आप देखें ध्यान से तो वो सेटलमेंट ऑप्शन की बात करते हैं कि आपको जब अमाउंट सेटल करनी है कंपनी में तो वो कैसे चाहिए आपको। अगर आपको मैच्योरिटी के ऊपर जो पैसे मिलने हैं वो आपको इंस्टॉलमेंट्स में चाहिए तो आप यस टिक करेंगे, नहीं तो नो टिक करेंगे। और ऐसे ही अगर आपको डेथ बेनिफिट्स भी इंस्टॉलमेंट्स में चाहिए तो यस टिक करेंगे, वरना नो टिक करेंगे। अगर आप यस टिक करते हैं तो इस प्रपोजल फॉर्म के बिल्कुल लास्ट में जाकर 17वें और 18वें नंबर पेज पर आपको एक एनेक्शर मिलेगा, उसको भी आपको भरना होगा। क्योंकि इस पॉलिसी में मैंने ऐसा कोई भी ऑप्शन चूज नहीं किया है, इसलिए मैंने इसको नो टिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे। और फाइनली उन्होंने हमारी कंसेंट मांगी है कि क्या आप इस पॉलिसी के सारी टर्म्स एंड कंडीशंस समझ चुके हैं, तो इसमें हम यस टिक करेंगे। और बी पार्ट में उन्होंने पूछा है कि क्या आपको जो पॉलिसी दी जा रही है वो आपके ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर रही है, क्या आपके एजेंट ने आपको अच्छी तरह ये पॉलिसी समझाई है और वो आपके जो ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा कर रही हैं। अगर कर रही हैं तो इसको भी यस कीजिए। और फाइनली लास्ट में वो आपसे पूछेंगे कि क्या आप LIC के पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं। अगर आप LIC के पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं तो आप यस टिक करिए, वरना नो टिक करिए। क्योंकि नया कस्टमर कभी रजिस्टर्ड नहीं होता, इसलिए वो मोस्टली नो ही टिक करेंगे। अगर यस करते हैं तो आपको कस्टमर ID भी साथ में देनी पड़ेगी। और फाइनली इसी के साथ हमारा सेक्शन 2 भी खत्म होता है और यहाँ पर सिग्नेचर एंड थंब इंप्रेशन ऑफ द लाइफ टू बी एश्योर्ड, मतलब जिसकी पॉलिसी हो रही है उसके सिग्नेचर लेके सेक्शन 2 को भी खत्म कर देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू लाइक। So like, share and subscribe our videos. We will be coming with more videos. Thank you for the love and support. Bye.